हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यह आपका सेकेंड डे है जिसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एल्केन दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर क्या चल रहा था हम लोगों का? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग इसी नोमेनक्लेचर को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम होमवर्क में आपको दिए थे, वहाँ पे इस प्रकार से CH3, CCH3, CH3 और OH। ये आपका होमवर्क था ना पिछले क्लास का। इसका आपको नेम लिखना है। कैसे लिखिएगा? सबसे पहला काम लंबा चेन कार्बन का ढूंढना है, यही है ना। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा रोल नंबर फर्स्ट यही बोलता है ना कि लंबा चेन ढूंढो जिसमें कि आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो। OH ग्रुप प्रेजेंट हो, चुके अल्कोहल है तो क्लियर। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसी को हम क्या मानते हैं? बेस चेन, यानी कि आधार श्रृंखला। ठीक है, रोल नंबर 2 कहता है कि गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से OH ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। तो आप देखिएगा कि यहाँ से OH कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। यहाँ से भी OH कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 1, 2 और 1, 3 यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका यदि आप नेम लिखते हो तो 2' मिथाइल। बेस में 3 कार्बन तो प्रोपेन, और फिर आपका क्या 2 और ऑल। तो इसका नेम क्या निकल के आया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका IUPAC नेम रहा। कॉमन नेम के यदि हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ से OH निकला हुआ है, यह OH 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर तब यहाँ पर OH आया है। तो याद कीजिए, इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते थे। तो टर्शरी ब्यूटाइल और क्या हो गया आपका? अल्कोहल। क्लियर। एक और आपको होमवर्क हम दिए थे जो कुछ इस तरह से था। CH3, CH2, CH, OH और क्या यहाँ पे CH3, यही था ना। इसमें क्या करना है? यहाँ पे वही काम करना है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, ठीक है, इस लॉन्गेस्ट चेन को हम बेस चेन बोलते थे, आधार श्रृंखला। ठीक है, इसके अलावा जो बचता था वह सब्स्टिट्यूएंट, जिससे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूल नंबर 3 बढ़ेंगे। काउंटिंग उस कार्बन से नहीं, गिनती उस कार्बन से शुरू करते हैं जहां से आपका OH ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ से OH 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से OH 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो काउंटिंग इधर से करें, जिधर से नज़दीक हो। तो नज़दीक तो इधर से है ना। तो 1, 2, 3 और 4। क्लियर। कितना कार्बन है बेस में? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए एल्केन फॉर्म क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, और आप देखो कि 2 नंबर पे क्या है? OH है। तो ब्यूटेन 2 और क्या हो गया? ऑयल। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 ब्यूटेनॉल। कई बुक में आप देखोगे कि ऐसे भी मिल जाएगा। तो आप यह लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर ये कि थोड़ा ओल्ड मेथड है या न्यू मेथड है, दोनों सही है। पुराने बुक में देखोगे तो यह वाला मिल जाएगा, न्यू बुक में देखोगे तो यह वाला मिलेगा। इसकी IUPAC की बात करते हैं, नहीं IUPAC तो वही है ना, कॉमन की बात करते हैं, कॉमन नेम की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण नाम। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो कार्बन है, ये जो कार्बन से हाइड्रोजन निकल कर OH ऐड हुआ है, 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री ब्यूटेन में, नॉर्मल ब्यूटेन से जब 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलता था तो उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते थे। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्या? अल्कोहल। तो इसका जो कॉमन नेम हुआ वो क्या होगा आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर। चलिए नोट कीजिए, फिर हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए
देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा हो, इस तरह से अटैचमेंट हो, यहाँ पे OH हो और यहाँ पे आपके पास ET हो, ठीक है। इसका नेम कैसे लिखिएगा, क्लियर। देखो ये जो आपको कहीं पे यदि आपको ET दिखाई दे तो इस ET का मतलब क्या होता है, इथाइल। इस ET का मतलब क्या होता है, इथाइल। और इथाइल बोले तो C2H5 यानी कि CH2CH3, क्लियर। यदि कहीं पे आपको Me दिखाई दे तो Me का मतलब क्या हो गया, मीथाइल। और मीथाइल यानी कि CH3, क्लियर। यदि आपको कहीं पे IPR दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और यहाँ आपका क्या हो गया, CH3, क्लियर, यानी कि C3H7। आगे बढ़ते हैं, इसका नेम लिखना है हमको। तो आपको ध्यान दो इस बात को कि जहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, ये हर जगह क्या है, आपका कार्बन है। हर जगह क्या है, आपका कार्बन है। तो एक काम करो, जरा अरेंज करो, यहाँ भी कार्बन है तो कार्बन, C यहाँ भी कार्बन है, C इस ऊपर में भी कार्बन, नीचे में भी कार्बन, इधर भी C है, इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, OH, और इधर C और इसके साथ लगा हुआ है ET। डियर स्टूडेंट्स, ET का मतलब क्या, इथाइल यानी कि C2H5 यानी कि CH2CH3 जुड़ा हुआ है। तो क्या हम इस ET को हटाकर CH2CH3 जोड़ दें, कोई दिक्कत। इस ET का मतलब तो यही होता है ना, क्लियर। आपको भी पता है कि जो एक कार्बन होता है, नहीं पता है तो ध्यान देना इस बात को, यहाँ पे हम लिख देते हैं। एक कार्बन जो होता है यह मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। यदि एक ध्यान रखना कि यदि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, यदि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया है, अर्थात वहाँ पर हाइड्रोजन साइलेंट है, यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो आप देखो यह कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह कार्बन इस कार्बन से तो 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी इसको 3 बॉन्ड बनाना होगा। तो ये यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका CH3 है, 3 हाइड्रोजन है। सेम कहानी यहाँ भी, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 बॉन्ड की और एक आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH और यहाँ पे भी है, तो यह कार्बन 2 बनाया हुआ था तो CH2। अब इसका नेम लिखना है। सबसे पहला काम को करना होगा, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना होगा जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6, यहाँ से अब कहीं जाइए 6 ही मिल रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आपका यही हो गया, क्लियर। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो एक आपका CH3 बच गया और यहाँ भी एक CH3 बच गया, तो यह दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोग रूल पूरा डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। रूल आपको मिल जाएगा, जाओगे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का सेकंड होगा, लेक्चर नंबर 2, वहाँ पे इसका रूल मिल जाएगा आपको। चलिए, हाँ, चैनल का नाम नोट कर लेना। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो सर्च करना मगध साइंस कोचिंग, मगध साइंस कोचिंग, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो फिर उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो हो गया।
तो ये कहानी हो गई हमारा लॉन्गेस्ट चेन की, यही वाला है। इसी लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोल देंगे, अपना बेस चेन। क्लियर, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाया। अब हमको गिनती उस कार्बन से शुरू करनी है। रूल नंबर 3 कहता है गिनती उस कार्बन से शुरू करनी है जहां से आपका OH ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से OH ग्रुप 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे, यहाँ से OH ग्रुप 3 नंबर कार्बन से। किधर से शुरू करें, नज़दीक तो इधर से है ना। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के तरीके हमें आपको हम क्या बताएं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति लिखते हैं। तो देखो, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो 2 नंबर पे है, और 2 नंबर पे कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों कैसा है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, 2,2 दोनों सेम है तो डाई, और CH3 है तो क्या हो गया, मिथाइल। बेस में कितना कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हम यूज कर लिए क्या, हेक्सेन। और कितना नंबर पे, OH है 3 नंबर पे, तो हेक्सेन 3 और क्या ऑयल, तो 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑयल इसका नाम हो गया। क्लियर। और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो रूल देखना है तो आप वहाँ से देखो, चूँकि रूल हम पहले ही डिस्कस करा चुके हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। CH3 CH2OH CHBr, और एक चीज़ और यहाँ पे CHBr कर देते हैं, ब्रोमीन, और यहाँ पे CH2 CH3। इसका आपका नेम लिखना है। पहला क्वेश्चन है, और भी 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। OH Cl OH CH3 और ब्रोमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा। सबसे पहला काम इसकी बात करते हैं, पहले ट्राई कर लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम हमको चुनना होगा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला। कार्बन की लंबी श्रृंखला जब चुनेंगे हम इस OH वाले में, तो हमको ध्यान रखना होगा कि हम उस कार्बन के तरफ से हम लंबा चेन को ढूंढेंगे जिसमें कि OH ग्रुप साथ साथ हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप इस कार्बन से है, तो यहाँ से ही हम लोग अपना मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही हो गया ना, जिसको लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोलते हैं, आधार श्रृंखला। ठीक है, CH3 है तो यह आपका क्या कहलाया, सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमीन है तो यह भी आपका क्या कहलाया, सब्स्टिट्यूएंट। यह भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, और यह भी आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अब आपको क्या कहता है, गिनती उस कार्बन से शुरू करनी है जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। क्लियर। तो आप ढूंढोगे कि यहाँ से OH ग्रुप 1 2 3 4 नंबर वाले कार्बन पे अटैच है। यदि हम यहाँ से करें तो यहाँ से फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही OH मिल जाएगा। तो बेटर कहाँ से होगा, यहीं से करें ना कि 1 नंबर पे जल्दी OH मिल जाए। तो 1 2 3 और 4। क्लियर। रूल नंबर 4 कहता है कि नाम लिखने का तरीका में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति देखिए। तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग अलग है। तो क्या यूज करेंगे, 2। हाँ, दोनों अलग अलग है तो इसके लिए हम क्या बताए थे, अल्फ़ाबेटिकल का यूज करेंगे। तो एक यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका क्या है, ब्रोमीन है। तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, जो कि M से शुरू होता है।
ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। जब सब्स्टिट्यूएंट में इसका नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो यह बी से शुरू होने वाला है या एम से शुरू होने वाला है, तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले कौन आता है, पहले बी आता है, उसके बाद नेम आता है। यानी कि इसका जब नाम लिखोगे आप तो पहले बी वाले को लिखना होगा। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद क्या हो गया, इसी पे 2 मिथाइल, क्लियर। और उसके बाद अब देखो बेस में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, और 1 नंबर पे तो 1 और क्या हो गया, ऑयल या ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, क्लियर। और आगे बढ़िए नंबर 2 में ध्यान दो, सिंपल है कहानी है, ज़्यादा दिमाग में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्लियर। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, क्लियर। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप देखो कि यह कार्बन जो है एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक OH के साथ, एक इधर बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब कि एक बॉन्ड की कमी है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्या हम इसी को CH लिख दें तो कोई दिक्कत, बोलो। एक काम करते हैं, इसको अलग ही बनाते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा फ्रेश दिखाई दे, नहीं तो इसी में खिचड़ी हो जाएगा ना, हम लोग को क्या क्या हो गया, इसी में अलग देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ से आपके पास OH, एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब नहीं है तो एक CH, एक इधर बनाया हुआ है ना, यहाँ पे C, यह कार्बन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, तो Cl, और फिर आपका OH, और फिर एक इधर भी कार्बन है C, और यह 1 बनाया हुआ है, 2 बनाया हुआ है, 3 बनाया हुआ है, मतलब यहाँ भी एक हाइड्रोजन चाहिए, तो CH, और फिर आपका OH, और क्या हो गया, CH3। अब इसका आपको नेम लिखना होगा, ठीक है। नेम लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यही तो लॉन्गेस्ट चेन है, तो बस हो गया, क्लियर। इसके अलावा जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, OH नहीं, OH आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेते हैं। ब्रोमीन बचा, क्लोरीन बचा, बस यही 2 बचा ना, क्लियर। अब काउंटिंग उस कार्बन से करनी है, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ से OH ग्रुप 1 नंबर वाले पे ही अटैचमेंट है, यहाँ से OH ग्रुप 2 नंबर वाले पे अटैचमेंट है, तो कहाँ से करेंगे, सिंपल है, यहीं से करेंगे 1 नंबर वाले से। तो 1 2 3 और 4, क्लियर। अब नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हो कि अलग अलग है, तो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। तो 1 पे ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो, B के बाद पहले B आता है ना, उसके बाद C आता है, तब 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो, क्लियर। और फिर बेस में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन, और 1 नंबर पे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है आपका OH ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1 2 3, और 3 है तो क्या हो गया, ट्राई ऑयल। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई ऑयल, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते चलिएगा। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड वगैरह साथ में आ जाता है, या कई बार कोई दूसरा ग्रुप भी आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे हम सारे ग्रुप की चर्चा नहीं करेंगे, जो आपका एनसीईआरटी लेकर चलता है उसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो जैसे कि सिंपल हम आपसे कहना चाहें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम लिखो। तो ये आपका एल्कीन है ना, और एल्कीन का नाम कैसे लिखते हैं ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे। एल्कीन का IUPAC नोमेनक्लेचर आप जाओ तो उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में। इसका नाम 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है, तो 1 2 और 1 3, क्लियर।
अब आपको क्या करना होगा, गिनती उस कार्बन से शुरू करना है इसमें जिसमें डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो इधर से एक ही नंबर पॉले पे तो 1 2 3, तो इसका नाम याद कीजिए, हम लिखता करते थे प्रोप 1 और क्या ये नहीं, इसी को हम बोल देते हैं प्रोपीन। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए यह तो हो गया। अब हम क्या, मान लो इसमें हम OH ग्रुप जोड़ दें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका CH3 हो, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH हो। तो ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड हो और OH ग्रुप हो, क्या हो, जब हमारे पास डबल बॉन्ड हो और OH ग्रुप हो तो OH ग्रुप की जो पेरियोडिटी होती है वह डबल बॉन्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको काउंटिंग उस कार्बन से करना है जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो, ऐसा नहीं जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, डबल बॉन्ड बाद में OH ग्रुप नज़दीक हो। तो 1 2 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, प्रोप और 1 इन और 1 और ऑल, तो इसका नाम हो गया प्रोप 1 इन 1 ऑल। क्लियर हो गया। अब क्या करें, हम इस OH का थोड़ा पोजीशन चेंज करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हम क्या करते हैं कि इसी OH को CH3 और C यहाँ पे जोड़ देते हैं, CH3 C OH और डबल बॉन्ड CH2, हाँ यहाँ पे CH होगा, ध्यान देना, और CH2, ऐसा होगा। यहाँ भी वही काम करना होगा। सबसे पहला काम आपको कार्बन का लंबा चेन को ढूंढना होगा जिसमें OH ग्रुप हो, डबल बॉन्ड की बात नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड जब था तब था, अब OH आ गया है, तो OH और डबल बॉन्ड में पीरियोडिक किसकी हाई होती है, OH ग्रुप की। चलिए, तो आप देखोगे कि जिसमें OH नज़दीक हो लंबा चेन वही, तो लंबा चेन तो सिंपल हो गया। क्लियर। काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। अब आप देखोगे कि इधर से करते हैं तब 2 नंबर पे OH, इधर से करते हैं तब भी 2 नंबर पे OH, किधर से करें। अब यहाँ पे सवाल ये रहा काउंटिंग कहाँ से करें, तो ध्यान रखना, इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पे मिल रहा है और OH ग्रुप भी 2 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन इधर से करते हैं तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे तो OH तो दोनों जगह है, लेकिन खास बात इधर से चलने पे है कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड ही मिल रहा है, तो बेटर तरीका तो यही है। तो 1 2 और 1 3। क्लियर। तो प्रोप 1 इन हो गया, और जो आप ई लिखते हो ना यहाँ पे डैश, अब OH का पोजीशन लिखो, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 और अंत में क्या हो गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस OH का पोजीशन और चेंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका CH2OH, यहाँ पे OH जोड़ दें, CH डबल बॉन्ड CH2, पहले यहाँ पे ऐड किए, फिर OH को हम यहाँ जोड़े, फिर अब यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ भी कहानी वही कहे, लंबा चेन तो आपका यही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से क्या नज़दीक हो, OH नज़दीक हो, डबल बॉन्ड नहीं, OH नज़दीक हो, OH आ गया है। तो OH इधर से एक ही नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे OH, तो बेटर है कि इधर से चलो, एक ही नंबर पे OH है। हाँ, डबल बॉन्ड भले बाद में, उससे मतलब नहीं, हमको जब पेरियोडिटी ज़्यादा OH की आ गई ना, तो 1 2 और 1 3। क्लियर। तो 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, हाँ इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो बात बदलेगी, आगे एग्जांपल लेंगे। तो प्रोप और 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन, और 1 नंबर पे आपका OH है तो 1 और OL, इसका नाम क्या हो गया, प्रोप 2 इन 1 OL। क्लियर। चलिए, तो और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको लिखते चलिएगा। देखो रूल वगैरह सारा हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करा चुके हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हो। अब मान लीजिए डबल बॉन्ड और OH का भी कहानी क्लियर हो गया। एक इसमें और एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड OH में जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लीजिए CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हम करते हैं C और OH जो ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसका नाम आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, कैसे लिखिएगा। सबसे पहला गम लंबा चेन, कोई संदेह नहीं। अच्छा एक बात और,
जब भी डबल बॉन्ड और OH आए या डबल बॉन्ड कोई दूसरा ग्रुप है तो हम जो लॉन्गेस्ट चेन जो चुनेंगे हम उसमें तो OH रहेगा ही रहेगा, साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि जो डबल बॉन्ड हम लेंगे उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला भी कहानी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी और को डबल बॉन्ड भी है OH भी है उसके बावजूद भी यदि आप सिंगल बॉन्ड वाले को OH के साथ यदि आप लॉन्गेस्ट चेन मानते हो तब गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब हमारे पास आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की पीरियोडिक हाई होती है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की पीरियोडिक हाई होती है। तो जब बेस चेन हम मानेंगे तो डबल बॉन्ड के साथ OH को ले चलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पीरियोडिक हाई ट्रिपल बॉन्ड से, खैर वो एग्जाम्पल करते करते डिस्कस हो जाएगा। चलिए, तो इसका नाम लिखना है, तो लंबा चेन तो आपका ही है। ठीक है, काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से क्या नज़दीक हो, OH नज़दीक हो। तो इधर से 2 नंबर पे OH, इधर से 1 2 3 नंबर पे। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है? इधर से 2 नंबर पे OH है, उधर से 3 नंबर पे OH है, बेटर कौन है? 1 2 3 4। नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम लिखेंगे वो उसके पोजीशन के साथ लिखेंगे। तो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। 2 पे CH3 है तो क्या हो गया? 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल के बाद बेस में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। ठीक है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अच्छा ऐसा नहीं, ब्यूट डबल बॉन्ड है ना, ब्यूट सिर्फ 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन। 2 नंबर पे OH है तो 2 OL। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन 2 OL। क्लियर? चलिए, तो जब डबल बॉन्ड भी आया, सिंगल बॉन्ड भी आया, इसका भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, हम क्या यहाँ पे लिखे थे अभी कि सबसे अधिक पीरियोडिक किसकी? OH की। उसके बाद डबल बॉन्ड। यदि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके बाद पीरियोडिक किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इस सभी से जो हाईएस्ट पीरियोडिक होती है वह किसकी होती है? COOH की, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को ध्यान में ले चलिएगा। चलो एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल करेंगे जिसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों हो। चलिए, तो शुरू करते हैं, जैसे कि CH3 और Cl, और फिर आपका OH, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। इसका नाम लिखना है आपको, ट्राई करो। अब एल्काइन है तो उसका लिए तो डिस्कस हम करा चुके हैं, अल्क XYNE। इसका नाम लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढना है जिसमें OH भी साथ साथ वो भी हो, तो ढूंढना है। क्लियर है? क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बचा सब्स्टिट्यूएंट, तो Cl आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब किसी को दिमाग में चल रहा है कि ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान रखना OH जो कि एक सबका सभी फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप किसी के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट होगा, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा जब एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, किसी का कि COOH और OH आ जाए तब इस रेस्पेक्ट में OH सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो इसको OH को सब्स्टिट्यूएंट तभी देखना जब COOH हो, साइनाइड ग्रुप हो। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नाम लिखना है। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से आपका OH ग्रुप नज़दीक हो। तो आप देखोगे कि इधर से OH ग्रुप 2 नंबर पर, इधर से काफ़ी लॉन्गेस्ट, तो बेटर है ये कहीं से चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो बेस में कितना कार्बन है? अच्छा नहीं, पहले तो नेम किसका? सब्स्टिट्यूएंट का नाम ना। तो आप देखोगे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और Cl है, तो 2 क्लोरो। बेस में कितना कार्बन? 6, तो हेक्स। और 4 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 4YN। इस यहाँ से भी हट जाएगा। 2 पे OL है तो 4YN और 2OL। तो इसका नेम हो गया 2 क्लोरो हेक्स 4YN 2
OL। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी हो, जैसे कि CH3 OH, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और फिर आपका CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा नेम इसका कहता है कि इसका नेम लिखिए। क्लियर। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आपको करना होगा लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कि OH ग्रुप हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल दोनों साथ साथ हो सब, तो बस यही हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, कोई संदेह। लॉन्गेस्ट चेन के बाद यह जो CH3 हुआ, ये दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। OH को तो नहीं मानोगे। अब इसका नाम लिखना है काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से क्या नज़दीक हो, OH नज़दीक हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल जहाँ से OH नज़दीक हो। इधर से OH 1 2 3 नंबर पे, इधर से देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है, तो बेटर नहीं है। अच्छा है कि हम यहीं से करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन है इसमें, तो घबरा नहीं है, 9 के लिए नॉन का यूज करेंगे। क्लियर। नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का यूज करते हैं। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। कितना सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2, तो क्या लिखेंगे 2,2, दोनों सेम है कि अलग अलग, दोनों सेम है, तो इस प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। क्लियर। बेस में कितना कार्बन है, 9 कार्बन है, तो लिख दीजिए नॉन डैश। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा कि पहले इसको लिखें या पहले डबल बॉन्ड वाले को लेकर चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले का, तो पहले ये ढूंढो कि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड की, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड, तो कितना नंबर पे है, 8 नंबर पे, तो नॉन 8YN डैश। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो 5EN। OH कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3OL। तो इसका नाम निकल गया यार 2,2 डाइमिथाइल नॉन 8YN 5YNE कर लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा है। नॉन 8YNE 5EN 3OL। इतना लंबा नेम हो गया इसका, परेशान नहीं होना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास COOH हो और OH हो, जब हमारे पास क्या हो, COOH भी हो और OH भी हो, तो एक बात ध्यान दो, ये जो आपका OH होता है ना, याद कीजिए जब हम चैप्टर शुरू किए थे लेक्चर नंबर 1 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का, वहाँ पे आपको हम क्या बताए थे कि जो OH होता है, OH का प्रेफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और OH का जो सफिक्स होता है वह क्या होता है, OL। यानी कि जब भी हमको OH को अंत में लिखना होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, OL के फॉर्म में लिखेंगे। अल्कोहल अंत में OL आ रहा है ना, AL नहीं OL, चूँकि AL यदि आप गलती से इसको A बना देते हो तो गलती ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो OL है, नॉट AL। AL आ गया तो वो एल्डिहाइड में चला जाएगा। प्रेफिक्स क्या है आपका, हाइड्रोक्सी। यानी कि जब अल्कोहल को पहले लिखना हो, तो एक बात बताओ, अल्कोहल को तुम पहले कब लिखोगे, जब अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब ना उसको पहले लिखोगे। ऐसे तो अल्कोहल को हम बाद में ही लिखते आ रहे हैं, OL OL, लेकिन पहले कब लिखोगे, जब OH सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो जब वह सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा उसको पहले लिखने की बारी आएगी तो क्या यूज करेंगे उसके लिए, हाइड्रोक्सी। क्लियर। पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। नाम सस्पेक्ट है। प्रेफिक्स फर्स्ट में क्या है, P मतलब पहले लगने वाला, S यानी कि अंत में, सफिक्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास CH3 CH और यहाँ पे OH ग्रुप हो और यहाँ पे आपका COOH हो, इसका नाम लिखना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज़ को। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि इसका नेम क्या होता है, ध्यान दो। ये ध्यान में नहीं है कि कब किस साल पूछा हुआ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पूछा हुआ है। अब इसका आपको नेम लिखना है। सबसे पहला काम आपको लंबा चेन ढूंढना होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन ज़रा सोचिए
लंबा एजेंट ढूंढना होगा। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH भी है, OH भी है। तो जो आपको COOH और OH में पीरियोडिक किसकी हाई होती है? COOH की। तो हमको जो लंबा चेन ढूंढना होगा इस COOH को साथ साथ लेकर चलना होगा। क्लियर? अब हमको इसके अलावा जो बचा, तो बचा कौन? OH। तो OH अब इसके रेस्पेक्ट में क्या करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? या अब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। क्लियर? गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से COOH ने, देखो इधर से एक ही नंबर पे, तो 1 2 3। क्लियर? अब इसका आपको नेम लिखना है। तो देखो 2 पे OH हो, तो OH वाले को क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। क्लियर? बेस में 3 कार्बन, 3 और OH है, तो इसको सीधे हम लिखते हैं प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, तो इसका नेम निकल गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। चूंकि जब भी COOH आता है तो उसके लिए हम एक बेस नेम यूज करते हैं अल्कानोइक एसिड। तो 3 कार्बन के साथ COOH है, तो प्रोपानोइक एसिड 4 कार्बन के साथ आएगा तो ब्यूटानोइक एसिड। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, जैसे कि CH3 और आपके पास यहाँ पे CH2 CHOH हो और यहाँ पे आपके पास COOH, इसका नाम लिखना होगा। क्लियर? तो कुछ नहीं है, लंबा चेन आपका ये हो गया। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? ब्यूटानोइक एसिड। हालांकि परेशान नहीं होना है, थोड़ा हम एक्स्ट्रा बता दिए, OH ग्रुप है इसलिए बता दिए। इसको हम फिर से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर, वहाँ भी इसका यूज करेंगे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? हाँ, इसमें ध्यान रखना कि जो आपका कंपाउंड है ना, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है लैक्टिक एसिड। इसको हम यहाँ लिखते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसको मिटाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसका जो कॉमन नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक, इस पूरे का क्या होता है? लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। तो कोई आपसे पूछे कि लैक्टिक अम्ल क्या होता है, बस यही बोला, इसी को हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। क्लियर? एग्जाम में सवाल कैसे पूछा हुआ था? तो एग्जाम में सवाल पूछा हुआ था कि लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? लैक्टिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड का संरचना लिखिए, तो आप इस पूरे को ड्रॉ करना होगा। क्लियर? चलिए, तो ठीक है, तो पूरा हम लोग नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में, डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल बनता कैसे। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना आपका, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम लोगों को पढ़ने का तरीका क्या है? हम क्या डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, फिर ईथर के बारे में। जब हम अल्कोहल शुरू किए तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, यही डिस्कस किए ना फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए कि अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। तीसरा लेक्चर में हम इस अल्कोहल का और डेप्थ में इसका नाम जान लिए कि इसका इस तरह का जब डबल बॉन्ड COOH ग्रुप आ जाए तो उसमें इस तरह का नाम कैसे लिखते हैं। यानी कि तीसरा लेक्चर भी आपका नोमेनक्लेचर का ही रहा, यानी कि लेक्चर नंबर 4 अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले अल्कोहल कंप्लीट करेंगे कि अल्कोहल बनता कैसे है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के निर्माण करने की विधि। इसके पढ़ने के बाद तब हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले पूरा अल्कोहल कंप्लीट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसको लिखिए, 10 मिनट बाद फिर फिजिक्स चलेगा, तो बने रहिए। थैंक यू।